नमस्कार दोस्तों, ये पीपी न्यूज़ है और इसमें आज हम बात करेंगे कि टीएमसी ने जो लिस्ट जारी की है उसका क्या मैसेज है। वो कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को और एनडीए को क्या मैसेज देना चाहती है। इसको हम विश्लेषण इस तरह से करेंगे कि हमारे जो प्रमुख समाचार डिजिटल साइट्स हैं वो इसके बारे में क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात TV9 डिजिटल की करेंगे। तो TV9 ने लिखा है कि अधीर रंजन ऑन टीएमसी लिस्ट। इनका कहना है कि जो पीएमओ का मैसेज है उससे ममता बनर्जी डरी हुई हैं। टीएमसी ने सभी 42 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार तो भड़क गए अधीर रंजन। ये है हमारे TV9 का हेडर। और अब बात हम करते हैं एक और समाचार डिजिटल की, आज तक की। तो आज तक का हेडर पहले बता देते हैं, फिर बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज तक ने लिखा है कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अच्छा होता यूसुफ पठान को राज्यसभा भेजती ममता बनर्जी। ये इनका हेडर है। इसके अलावा कांग्रेस के हेडर के बारे में कांग्रेस नहीं, आपको abplive.com के हेडर के बारे में बता देते हैं। उसने भी सेम वही लिखा है जो TV9 ने लिखा है कि पीएमओ का मैसेज डरी हुई है ममता। टीएमसी ने सभी 42 लोकसभा सीटों पर उतारे उम्मीदवार तो भड़क गए अधीर रंजन चौधरी। एबीपी लाइव का कहना है, लिखता है आगे कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस और टीएमसी अब दूर जा रही हैं। जो भी उम्मीदें बची थी कि इंडिया गठबंधन में टीएमसी लौट आएगी, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हुआ, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में और भी जगहों पे जो कांग्रेस धीरे धीरे अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, जो लग रहा था फिसलता जा रहा है। लेकिन टीएमसी, इसके बाद लगने लगा था कि टीएमसी भी अब इंडिया गठबंधन के साथ कुछ मेल मिलाप करेगी। लेकिन टीएमसी ने अचानक अपने 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस 42 जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान की है टीएमसी ने, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अधीर रंजन चौधरी के बहरामपुर सीट से हो रही है, जहां से टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया है। इस पर अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को मैसेज है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। टीएमसी ने बहरामपुर सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के नाम का ऐलान किया है। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा भेज सकती थी या यूसुफ पठान के लिए गुजरात में सीट मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तो ये अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन है ममता बनर्जी के लिस्ट पे। और एक इसी के बारे में TV9 लिखता है कि पीएम मोदी नाराज़ नहीं करना चाहती हैं ममता बनर्जी, इसलिए यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसा भी अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर ऐसे बयान आ रहे हैं, यही आज तक लिखता है इसके बारे में कि अधीर रंजन चौधरी प्रतिक्रिया जो आई है वो लिखा गया है कि उनका इस बारे में कहना है कि अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अच्छी तरह से सम्मानित किया जाता। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, बाहर के लोगों को राज्यसभा का MP बनाया गया। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना ही था तो उनको कुछ पद देकर अगर नवाजा जा सकता था। टीएमसी यूसुफ पठान को बंगाल से राज्यसभा का MP बनाकर पद दिला देते। ऐसा अधीर रंजन चौधरी का कटाक्षी एक तरफ से ये कहा जाएगा कि उनका कहना है कि उनको भेज देते राज्यसभा, लोकसभा में उतारने की कांग्रेस के खिलाफ क्या ज़रूरत थी, वो भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। उनका और भी कहना है कि या तो यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की कोई अच्छी सोच होती तो कम से कम गुजरात से गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। इसका मतलब कि उनका कहना है कि गुजरात में जो गठबंधन की सीट है, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है, या कांग्रेस भी गुजरात में अच्छी खासी स्थिति में रहती है हमेशा, तो वहाँ उनके लिए सीट मांग लेती, तो वो दे सकते थे।
ऐसा मैंने उनका एक अनुमान टाइप का है। तो उनका कहना है कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा गुजरात से, उसका नाम है यूसुफ पठान, लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिल सके और कांग्रेस पार्टी हार जाए। ऐसा अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि ममता बनर्जी बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं। इनका मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो टीएमसी है वो बीजेपी से सांठगांठ कर ली है और कांग्रेस को हराने के लिए उसने यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को उनके जैसा नेता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अधीर चौधरी ने यह भी साफ कर दिया कि अब ममता बनर्जी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है टीएमसी। ममता बनर्जी को डर है कि अगर मैं इंडिया ब्लॉक में बनी रही तो पीएम मोदी नाखुश हो जाएंगे, ये भी वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि खुद को इंडिया ब्लॉक से अलग करके पीएमओ को संदेश दिया है कि मुझसे नाखुश मत होइए, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी नहीं। इसका मतलब अधीर रंजन चौधरी का ये कहना है, मतलब वो आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पे कि टीएमसी बीजेपी से मिली हुई है और वो इसलिए इंडिया ब्लॉक के खिलाफ कैंडिडेट खड़ी कर रही हैं ताकि बीजेपी नाराज ना हो, ये उनका कहना है।